अजलान शाह हॉकी कप फाइनल, पाकिस्तान को जापान के हाथों पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त। फुल टाइम तक पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूटआउट पर जापान ने पाकिस्तान को 4 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। राना वहीद प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान चांदी के तमगा जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तानी हॉकी कोच की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमने खेल में कमबैक किया था। फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला अच्छा हुआ। हमारे गोलकीपर के लिए ये नई सूरत हाल थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हॉकी टीम की सुल्तान अजलान शाह कप में शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा हॉकी टीम का अरसे बाद बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कौमी हॉकी टीम को खराज तहसीन कहा। हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा हॉकी टीम के हर खिलाड़ी ने उम्दा खेल पेश किया। सिल्वर मेडल हासिल करने पर कौमी हॉकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गवर्नर पंजाब ने भी पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी को काबिल फ़ख्र करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। ताहम करीबी तारीख का ऐलान होने वाला था, मगर यह दौरा अब फौरी तौर पर नहीं हो रहा। जब दौरा होगा तो हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरज़्म। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब तरक्की और खुशहाली में शराकत दार हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताउन और तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करेगा। सऊदी वली अहद से मुलाकात शानदार रही। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ज़राई मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बरतानवी और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख्वाह हैं। FBR डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। मोहम्मद बिन सलमान सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान नहीं आ रहे। फवाद चौधरी कहते हैं मुस्लिम लीग नून की असल सियासत ही नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सना का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। एक बयान आता है PTI पर पाबंदी लगा दें, अगले दिन कहा जाता है बातचीत कर लें। हुक्मरान वाज़े करें वो चाहते क्या हैं। PTI को छोड़ने के सवाल पर कहा हमने PTI को छोड़ा ही कब है। उनकी हैसियत इतनी नहीं है तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईन नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस दफा नहीं दे रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने जवाब दिया फिर मुझे गिला ना करना। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा का सियासी पारा हाई। गवर्नर और वज़ीर आला में अल्फाज की जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर तनकीद। कहा गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, सियासत से ताल्लुक़ नहीं, अपनी औकात में रहें। सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। मैं मुंतखब होकर आया, आपकी हैसियत एक लेटर की है। वार्निंग पर अमल न हुआ तो ग्रांट और गाड़ी सब बंद कर दूंगा। फैसल करीम कुंडी बोले गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, अपने करतूतों और ज़बान को लगाम दें। गुंडों से निमटना आता है, जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद में तो भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, मैं इनको सड़कों पर घसीटूंगा। हम लोग खुद विक्टिम्स हैं। तशद्दुद हम पे हुए 15 हमारे यंग लोग, नौजवान लोग शहीद हुए। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक का नाम मैंने पढ़ के सुनाया। तो शहीद हमारे लोग हुए। माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे? माफ़ी हम लोग रब से आदमी मांगता होता है अपने गुनाहों की। हम पर तशद्दुद हुआ,
हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगें। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पर बोगस मुकदमात हैं और अब हम शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं, उनसे मुल्क चल नहीं रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं हमारे पास 9 मई के सबूत हैं, जो लोग मुलव्विस थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए, पूरी पार्टी को क्यों सजा दी जा रही है। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 3 रोज़ में वजाहत तलब कर ली। शेर अफजल मरवत को नोटिस गैर जिम्मेदाराना बयानात पर दिया गया। नोटिस के मुताबिक बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा, मुतमईन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत इजलास में आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। तहरीक आगे बढ़ाने और हकीकी आज़ादी के लिए लाए अमल पर गौर। मुतालबा किया आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। जलसों के लिए इंतज़ामिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। बिजली गैस के रेट लागत के मुताबिक और बर वक्त तय किए जाए। सनतों के लिए बिजली पर सब्सिडी ख़त्म की जाए। IMF ने डू मोर का नया मुतालबा पेश कर दिया। नए कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौशी चैलेंजेस का इजहार। बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दें। हिदायत के बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने न दिया जाए। ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल और सब्सिडी ख़त्म की जाए। आप इसका फिक्र ना करें और एक एक दाना इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। और जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं पीछे, उस पर हमने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और मज़ीद भी हम जिसकी भी शिकायत आई उसको हम एक्शन लेंगे। सिर्फ 13 तहसीलों से पासको ख़रीदारी कर रही है। पंजाब हुकूमत के गोदामों में 1 साल की गंदम मौजूद, इस बार मजीद गंदम ना खरीदने का फैसला कर लिया। राना तनवीर कहते हैं हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। मुल्क में अशिया खुरोनोश का स्ट्रेटजिक ज़ख़ीरा बरकरार रखने की जिम्मेदारी एजेंसी पासको गंदम की खरीदारी कर रही है। वफाकी वज़ीर फूड एंड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का पासको सेंटर्स का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बताया बारदाने की फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। खरीदारी और बारदाने की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गया है। बद इंतजामी पर निजी स्कूल्स के मालिकान भी बरहम। अब तक होने वाले तमाम पर्चे मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली का नाजिम खालिद एहसान की बरतरफी का मुतालबा। कहा रातों रात मराकज़ तब्दील कर दिए, बच्चे राहदारियों, बरामदों और खुले आसमान तले पर्चे दे रहे हैं। शोकाज मसले का हल नहीं, मुतालबात ना माने गए तो तालिब इल्मों और वालिदैन को इम्तिहानी अमल के बायकॉट की इजाज़त दे देंगे। मैं समझता हूँ कि मैट्रिक बोर्ड के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहान खालिद एहसान और उनकी टीम पूरी तरह से इस इम्तिहान की प्रिपरेशन में पूरी तरह नाकाम हुई है। ये पुरजोर मुतालबा करते हैं नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड कराची खालिद एहसान को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। पाकिस्तान की नया मवासलाती सैयारा लॉन्च करने की तैयारियां। पाकसेट MM-1R जून में लॉन्च होगा। सैयारा चीन के वेंचोंग लॉन्च सेंटर से खला में छोड़ा जाएगा। पाकसेट MM-1R अगस्त में सर्विस फराहम करना शुरू कर देगा। में ई गेमिंग के फ़रोग़ के लिए दानियाल चिश्ती की कोशिशें
मशाल राह हैं। ई गेमिंग में मुल्क का नाम रोशन करने वाले अरसलान ऐश की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। ई गेमिंग इवेंट के शानदार इनेकाद पर दानियाल चिश्ती को खराज तहसीन कहा। मुल्क में ई गेमिंग का मुस्तकबिल ताबनाक है। फ़रोग का बेड़ा उठाने वाले दानियाल हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। चेयरमैन डाव एक्सप्रेस से पाकिस्तान शहरियार चिश्ती का लाहौर में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम ई गेम्स का जायज़ा। शहरियार चिश्ती ने टीम की वर्किंग और खुसूसी तौर पर ई गेम्स के प्रमोट करने को सराहा। उन्होंने पूरे हॉल का दौरा किया और दानियाल चिश्ती के विजन की तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।